जय हिंद दोस्तों, आप सभी को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का कुछ वीडियो मैं आगे आप लोग को दे चुका हूँ। चलिए, इससे पिछले वीडियो में इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज को हमने स्टार्ट किया था और इस वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टीज को चलेंगे और इस पे प्रॉपर्टीज के बाद कुछ क्वेश्चन भी चलेंगे। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप देखिए, इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उन कंसेप्ट को भी हम क्लियर कर देंगे जो अक्सर बच्चे से छूट जाते हैं। उसके बाद इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद, यानी ये प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के कहीं भी किसी भी बुक का क्वेश्चन को आप इजी से बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये शायद उस वीडियो में मैंने 5 प्रॉपर्टीज को बतला चुका हूं, मतलब 5 तक प्रॉपर्टीज को बतला दिया है। अब यहाँ छठा प्रॉपर्टी से मैं स्टार्ट करूंगा। ऐसे तो किसी बुक में वो छठा प्रॉपर्टी जो 5 में हमने लिखा है वो 2 भाग में प्रॉपर्टीज को रखता है, 4 और 5 और 6, लेकिन हम दोनों को एक ही साथ रख दिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, या उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा होगा लेकिन बारीकी से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉपर्टीज को हमें देखना है। तो P5 तक हो चुका था, P6 देखिएगा यहाँ। प्रूव दैट आपको साबित करना है। ये सिद्ध करते हुए क्वेश्चन को हम चलेंगे। यानी फर्स्ट जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। सेकेंड जो है आपको, वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ध्यान दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहे तो tan इनवर्स x प्लस y, प्लस रहे तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है। यहाँ देखिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहे तो tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपका, इसका छठा का थर्ड, यानी कट इनवर्स x प्लस कट इनवर्स y बराबर कट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। इसी तरह फोर प्रॉपर्टी जो है, कट इनवर्स x माइनस कट इनवर्स y बराबर कट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स होता है। तो ये छठा प्रॉपर्टीज का चारों प्रॉपर्टीज को आप समझ सकते हैं कि छठा प्रॉपर्टीज में ये 4 है। तो 4 हैं, तो इसको समझिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहे तो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई बोलेंगे। यदि यहाँ माइनस रहे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, प्लस रहे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस रहे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। यहाँ कट इनवर्स में देखिए, कट इनवर्स को उल्टा चलता है, कट इनवर्स x प्लस कट इनवर्स y। अगर प्लस है तो नीचे वाला प्लस होगा, ऊपर माइनस होगा। यहाँ माइनस है तो नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस होगा। लेकिन ध्यान देना है कि अगर कट इनवर्स x माइनस कट इनवर्स y रहे तो यहाँ नीचे y माइनस एक्स होता है, y में से x घटेगा। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। आप प्रूव करने के लिए लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से भी कर सकते हैं, यानी जिधर से आपका इच्छा करे उधर से कर सकते हैं। लेकिन हम एक तरफ से क्वेश्चन जब बतलाएंगे तब प्रूव करेंगे। अभी एक तरफ से ही चल रहे हैं। जब क्वेश्चन हम बतलाएंगे ना तो आपको इधर से भी चल के बतला देंगे। तो फर्स्ट अभी पहले हम इधर से लेफ्ट से चल रहे हैं। तो लेफ्ट में ये करना क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए, यहां देखिए, प्रूफ हमने इसको अल्फा मानेंगे, यानी इसको अल्फा बराबर tan इनवर्स x। तो यहाँ बतलाइएगा कि tan इनवर्स को इधर जब भेजिएगा, यहाँ इम्प्लाइज दैट, तो ये tan अल्फा इक्वल टू x हो जाएगा। एंड
बीटा बराबर इसको टेन इनवर्स वाई मान लीजिए, यानी टेन इनवर्स वाई को बीटा मानेंगे। तो यहाँ से टेन इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू वाई। अब चलिए, आप 11th क्लास में ट्रिगोमेट्रिक पढ़े होंगे। ट्रिगोमेट्रिक में एडिशन फार्मूला और सब्ट्रैक्शन फार्मूला, उसी फार्मूला पर ये आधारित है। ये टेन इनवर्स, जैसे आप जानते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि टेन अल्फा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी, तो आप जानते हैं कि टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है। आप यहाँ बतलाइएगा, वी नो दैट का अर्थ हुआ हम जानते हैं कि, यानी हम जानते हैं कि टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा होता है। अब यहाँ देखिए कि टेन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ टेन अल्फा, अब देखिए यहाँ ए लिख दिए, ए लिखने की क्या है, अल्फा इसको लिखिए, इसको बी अल्फा लिखिए। आप ए भी मान सकते थे, यहाँ लिखा रहा है ए, इसको अल्फा को ए मान सकते थे और इसको बी मान सकते हैं, सेम बात रहेगा। इस यहाँ ये लिखा रहा था, इसका मतलब ए मानकर भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए कि टेन अल्फा का वैल्यू कितना था, टेन अल्फा का वैल्यू एक्स है और टेन बीटा का वैल्यू वाई है, और डिवाइड में 1 माइनस टेन अल्फा का वैल्यू एक्स है और टेन बीटा का वैल्यू वाई है। अब ये बतलाइए कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा, जब टेन को हम उधर ले जाएंगे तो टेन इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यानी इसी को आप यहाँ लिख सकते हैं, चलिए यहाँ लिख दे, नहीं सॉरी, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको आया है इतना, यहाँ जगह नहीं है शायद नहीं दिखेगा, तो यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स। और यहाँ बीटा के लिए क्या है, टेन इनवर्स वाई, तो यहाँ लिख देंगे टेन इनवर्स वाई। अब देखिए इक्वल में क्या आया है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को हमने प्रूफ कर दिया, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टीज को, छठा का फर्स्ट प्रॉपर्टीज को प्रूफ हो गया। इसी तरह आप सेकेंड को भी प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड में करना क्या है, कुछ नहीं है। सेकेंड में देखिए, मानना तो यही होगा कि इसको टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मानिएगा, टेन इनवर्स वाई को बीटा मानिएगा, यहाँ से टेन अल्फा टेन बीटा को वैल्यू निकाल सकते हैं। आप अल्फा मान सकते हैं या फिर ए मान सकते हैं, ए मानिए कोई भी, या थीटा मान लीजिए, फाई मान लीजिए, कोई चीज़ भी मान सकते हैं, कोई भी लेटर से इसको डिनोटेड हम कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर माइनस वाला है तो फार्मूला सिर्फ यहाँ से बदलेगा, क्या बदलेगा वो देखिए, टेन ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है, ऊपर यहाँ माइनस हो जाएगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, नीचे प्लस हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, यहाँ भी वही बीच में यहाँ माइनस होगा, और यहाँ देखिए इधर से भी माइनस आएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो गया, माइनस है जहाँ प्लस हो गया, बस यही करना है, माइनस यहाँ प्लस। सेकेंड भी प्रूफ हो गया। तो चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में करना क्या है, इसी तरह इसको अल्फा इसको बीटा मान लीजिए, तो अल्फा बीटा या ए बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा मानिए, ए बी मानिए। तो चलिए हम यहाँ थर्ड नंबर को प्रूफ कर रहे हैं। थर्ड नंबर में अल्फा बराबर आप क्या मानिएगा, तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स एक्स को अल्फा मानिए, और सॉरी कट इनवर्स एक्स को अल्फा मानिए, कट इनवर्स वाई को बीटा मानिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ, लेट अल्फा बराबर कट इनवर्स एक्स। अब यहाँ से इंप्लाइज दैट कट अल्फा इधर लाएंगे, यानी कट को इधर लाएंगे तो कट अल्फा हो जाएगा इक्वल टू एक्स, एंड बीटा बराबर आप इसको मान लीजिएगा, यानी कट इनवर्स वाई को। अब बतलाइए इंप्लाइज दैट कट इनवर्स इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा कट बीटा इक्वल टू वाई। यानी हमने क्या किया कि अल्फा कट इनवर्स एक्स को अल्फा माना, तो यहाँ से कट इनवर्स नीचे आएगा तो कट अल्फा बराबर एक्स हो जाएगा। उसी तरह यहाँ बी बराबर बीटा बराबर कट इनवर्स वाई माना,
तो यहाँ y जब माने तो कट इनवर्स को जब इधर लाइएगा तो कट बन जाएगा, नहीं कट भी हो जाएगा, बराबर में वो y रहेगा। अब आप कट वाला फार्मूला लगा दीजिए, एडिशन फार्मूला। तो लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि कट अल्फा प्लस बीटा बराबर कट अल्फा इंटू कट बीटा -1 डिवाइड बाई कट अल्फा प्लस कट बीटा, ये आपका फार्मूला होता है। तो ये बतलाइए कि इधर कट अल्फा प्लस बीटा रहेगा और यहाँ कट अल्फा और कट बीटा है। तो कट अल्फा और बीटा है तो कट अल्फा का वैल्यू क्या है, तो कट अल्फा का वैल्यू x है, तो x रख दीजिए। यहाँ कट बीटा का वैल्यू क्या है, y है, तो y रख दीजिए -1 डिवाइड बाई यहाँ x और ये प्लस y। अब देखिए कट को उधर ले जाइएगा तो अल्फा प्लस बीटा बचा, ये क्योंकि उधर कट जाएगा तो ये बन जाएगा कट इनवर्स xy -1 डिवाइड बाई x प्लस y। इसलिए अल्फा का वैल्यू क्या रखेंगे, तो ध्यान दीजिए अल्फा किसको माने हैं, कट इनवर्स x को, तो यहाँ रख देंगे कट इनवर्स x। और बीटा, तो बीटा के लिए कट इनवर्स y। अब यहाँ कट इनवर्स x माइनस एक्स वाई और -1 डिवाइड बाई x प्लस वाई, ये आपका थर्ड वाला आ गया। तो थर्ड को हम प्रूफ कर दिए। अब देखिए फोर्थ नंबर को क्या करना है। फोर्थ नंबर वाले में सिर्फ फार्मूला बदलेगा, मानना तो यही है जिस तरह से हम कट इनवर्स x को अल्फा माने हैं, यानी कट इनवर्स x को अल्फा माने हैं, यहाँ से कट अल्फा का वैल्यू निकाल लिए हैं, यहाँ कट इनवर्स y को बीटा माने हैं, कट बीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं y। उसी तरह से इस फोर्थ जो है फोर्थ, ये 4 नंबर, इसको अल्फा इसको बीटा मानकर निकाल लीजिएगा। देख रहे हैं कि बीच में माइनस आए तो आप कट माइनस वाला फार्मूला जब यहाँ से बदलिएगा यहाँ से, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और ये देखिए कि ये बदल कर ये कट भी पहले लिखाएगा माइनस, कट ए बाद में लिखाता है। ये कैसे होता है, 11th की फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो, अब पढ़े हैं तो जान ही रहे होंगे। तो चलिए यहाँ, अब यहाँ इतना ही बदलेगा। अब बदलेगा तो यहाँ लिख दीजिए कट अल्फा माइनस बीटा। अब बोलिए कट अल्फा क्या है, तो कट अल्फा x है, कट बीटा क्या है, y है, +1 डिवाइड बाई कट बीटा y, कट अल्फा a। कट को उधर भेज दीजिए, अल्फा माइनस बीटा रह गया, कट उधर जाएगा तो कट इनवर्स xy +1 और y माइनस x हो जाएगा डिवाइड में। अब देखिए इसलिए अल्फा का वैल्यू देखिए कट इनवर्स x, तो यहाँ लिख देंगे कट इनवर्स x माइनस बीटा का वैल्यू कट इनवर्स y, तो यहाँ कट इनवर्स y लिख देंगे। ये बराबर में हो गया कट इनवर्स xy +1 डिवाइड बाई y माइनस x। यानी समझ में आया क्या, यानी अल्फा बराबर कट इनवर्स x और यहाँ बीटा बराबर कट इनवर्स y, तो बीटा है जहाँ कट इनवर्स y लिख दिया, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, इधर जो आया वो रहेगा, चारों हो गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। कुछ और प्रॉपर्टी जो है आगे लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज को। चलिए आगे देख रहे हैं प्रॉपर्टीज जो है आपको 6 बतला दिए, अब 7 देखिएगा। तो 7 देखिएगा प्रॉपर्टीज। 7 जो है इसमें भी 3 गो है। प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि 2 tan इनवर्स x को 10 में क्या होगा, 10 में फार्मूला क्या होगा, तो 10 इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फार्मूला है, ये एक प्रॉपर्टीज है। सेकेंड जो है आपका 2 tan इनवर्स x का साइन में क्या होगा, तो साइन में होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह थर्ड का जो होता है थर्ड 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बराबर आपको कॉस में क्या होगा, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये ध्यान दीजिए, ये तीनों जब डिफरेंशियल पढ़िएगा तो डिफरेंशियल में बहुत ज़्यादा इसका योगदान है, क्योंकि एक चैप्टर जो है यानी डीसी ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के नाम से वो पूरा लगभग वहाँ 150 के करीब क्वेश्चन है जो इसी के मदद से बनेगा। ये तो मेन भूमिका निभाएगा ही, कुछ और जो आगे पढ़ा दिए हैं अगला वीडियो में जो है वो भी आएगा। तो चलिए पहले इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ इसको भी आप दोनों तरह से प्रूफ कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं।
चलिए हम अभी यहाँ लेफ्ट से कहिएगा, लेफ्ट से या राइट से, दोनों से कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ से दिखाएंगे हम, और दूसरी तरफ से जब क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन चलेंगे तो क्वेश्चन में हम दूसरी तरफ से करके दिखा देंगे। तो चलिए फर्स्ट को देखिए, यहाँ पुट कर लेना है, पुट अल्फा बराबर या फिर थीटा मान सकते हैं, जो भी मानना है आपका इच्छा, थीटा बराबर ये टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स को ही आप मान लीजिए थीटा। अब ये बतलाइए कि जब इधर आएगा देन ये टेन इनवर्स जब इधर लाएंगे तो टेन थीटा का वैल्यू एक्स हो जाएगा। अब वी नो दैट, अब यहाँ 11th वाला फिर फार्मूला लगेगा, मल्टीपल फार्मूला, वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि टेन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको मल्टीपल फार्मूला है टेन टू थीटा का, टेन टू थीटा का मल्टीपल फार्मूला है। अब करना क्या है आपको कि यहां से देखिए टेन थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं कि एक्स होता है, तो यहाँ टेन थीटा है एक्स रख दीजिए, यहाँ टेन थीटा एक्स रखिए, यहाँ स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि टेन टू थीटा, यहाँ टू टेन थीटा के लिए एक्स हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा के लिए यहाँ एक्स होगा तो स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टेन को उधर ले जाइए तो टू थीटा बराबर आपको 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अब ध्यान दीजिए कि सॉरी ये टेन गया है, टेन जब उधर ले जाएंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसलिए टू थीटा का वैल्यू क्या है तो देखिए थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ थीटा मांग रहा है तो यहाँ लिख दीजिएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट आ गया प्रूवमेंट। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी आप देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि टू टेन इनवर्स एक्स को टेन में ले गया है, टू टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में ले गया है, फिर टू टेन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स में क्या होगा। तीनों में आपको याद रखना है, टू टेन इनवर्स का फार्मूला जो है, आपको प्रॉपर्टीज कहिए, फार्मूला कहिए, वो आपको टेन में भी याद रखना होगा, साइन में भी याद रखना होगा और कॉस में भी याद रखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी डालता है। ये जो फार्मूला है तीनों में से एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आपको आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिए कि पुट यहाँ थीटा बराबर फिर मान लेंगे टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से आप इम्प्लाइज दैट कीजिए या फिर देन लिख दीजिए, देन टेन थीटा बराबर एक्स, क्योंकि टेन इनवर्स को इधर लाएंगे। अब कैसे हो रहा है, पिछला वीडियो से ही चल रहे हैं, तो इधर लाइएगा आपको टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा है, टेन इनवर्स इधर आएगा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बदल जाएगा, इधर एक्स हो जाएगा। अब ये सुनिए कि वी नो दैट, फिर फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि साइन टू थीटा का टेन में फार्मूला जो होता है आपको टू टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आप मल्टीपल फार्मूला याद भी रखिएगा, क्योंकि ये भी फार्मूला जो है आपको इंटीग्रेशन में भी आएगा, डिफरेंशियल में भी आएगा, क्योंकि कैलकुलस जो लगभग 50% है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 50% कैलकुलस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ ये फार्मूला मल्टीपल और फिर ये इन्वर्स का तीनों बहुत योगदान है, मतलब बहुत जरूरी है, बिना इसके आप बढ़ नहीं सकते हैं, रुकना तय हो जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन टू थीटा, यहाँ टू टेन थीटा का वैल्यू बोलिए, टेन थीटा का वैल्यू देखिए एक्स है तो एक्स रखिए, अब 1 प्लस यहाँ फिर टेन थीटा का वैल्यू एक्स है तो एक्स रखिए, तो एक्स स्क्वायर। अब बोलिए साइन को उधर ले जाइएगा, तो साइन को उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बतलाइए, इसलिए टू और थीटा, अब यहाँ मांग रहा है थीटा, तो थीटा का वैल्यू है कितना, तो देखिए ऊपर थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ रख देंगे टेन इनवर्स एक्स। अब देख सकते हैं कि साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आपका सेकेंड भी प्रूफ हो गया। तो चलिए थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाला में भी सेम यही माना जाएगा, मानने देखिए मानना जो है ये बदलेगा नहीं,
ये जो आप मान रहे हैं लेट थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, ये तीनों में मानना होगा। आप देख सकते हैं इसमें भी देखिए कि थीटा बराबर टेन इनवर्स क्यों मानना पड़ रहा है, क्योंकि इधर वाला जो रिजल्ट आप देख रहे हैं लेफ्ट वाला वो टेन इनवर्स एक्स ही है, इसीलिए उसको थीटा मानकर चलिए। तो थीटा मानकर आप चल रहे हैं और सिर्फ फार्मूला मल्टीपल लगा दे रहे हैं, इसलिए हम इससे चल रहे हैं कि आपको यहाँ सिर्फ तीन नहीं कंसेप्ट के साथ साथ तीन और फार्मूला का दरकार है। अगर ये नहीं जानिएगा आप डायरेक्ट लगाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। या पहले इससे समझिए, दूसरा रूल से भी बतलाएंगे इसको देखिए, वी नो दैट अब आप जानते हैं कि cos 2 थीटा का फार्मूला 10 में जो होता है मल्टीपल 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला आपका होता है, यानी cos 2 थीटा का फार्मूला आपको 10 में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बतलाइए कि cos 2 थीटा 1 माइनस ये टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दीजिए डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ भी टेन थीटा है तो एक्स रख दीजिए, स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बतलाइए 2 थीटा रहेगा, कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए 2 थीटा का वैल्यू बतलाइए, थीटा का वैल्यू देखिए टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ टेन इनवर्स क्यों, अरे भाई यहाँ थीटा मांग रहा है तो थीटा का वैल्यू आपको है कितना, टेन इनवर्स एक्स रख दिए, और यहाँ बराबर में जो आया हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सेकंड तो बतला दिए, सेकंड बन जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार आगे चल रहे हैं प्रॉपर्टीज को। चलिए 7 तो हो गया, 7 नंबर प्रॉपर्टीज हो गया। अब 8 नंबर प्रॉपर्टी समझिए, जैसे मल्टीपल सब मल्टीपल पर ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला पर ही है, जैसे टेन और कट को देखें उसी तरह साइन और कॉस को देखना होगा। साइन कॉस थोड़ा हटकर एक जैसा है इसलिए उसको एक साथ रखे हुए हैं। तो यहाँ देखिए 8 नंबर प्रॉपर्टीज को, 8 नंबर प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आपका है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह सेकेंड जो है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स, ये इनवर्स कहने का मतलब है कि माइनस, ये लिखने का ये न समझिएगा कि माइनस है, ऐसा नहीं सोचना है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको नीचे ला दीजिए 1/sin x हो जाएगा, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये इनवर्स एरर है, वो आपका फंक्शन एक है जो इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर साइन इनवर्स साइन के पावर -1 है तो वो बात नहीं है, -1 लिखा गया है, लेकिन साइन इनवर्स उसको पढ़ना है, और उसको आप सोच रहे हैं कि ऐसे कर दें, अगर साइन एक्स के होल पावर पर -1 कर दें तो ये भी आपका गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। इसको सिर्फ जो है उसी फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। अगर बदलेगा तो आपको इससे पिछले वाला वीडियो में बतलाए हैं कि बदल तो सकता है, लेकिन ये साइन इनवर्स बदलेगा तो ये कॉसेक इनवर्स में चला जाएगा और 1/x हो जाएगा, यानी इसके नीचे 1 है, 1 पलट जाएगा x नीचे। तो ये पिछला वीडियो में बतला दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। लेकिन ऐसा मन सोच लीजिएगा ये वाला हो ही नहीं सकता है, ये दोनों नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। तो चलिए आपका सेकेंड वाला जो है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फार्मूला में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ साइन का अंतर है। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। अब कहेगा कि इसमें नहीं है, इसमें तो प्लस वाला में भी है। अरे ये वाला जो देख रहे हैं रूट का अंदर वाला, ये दोनों में सेम चीज है, ये पार्ट समान है, सिर्फ इसमें प्लस इसमें माइनस। तो इसमें भी यहाँ बीच में प्लस था और यहाँ माइनस है, तो ये प्लस है तो बीच में प्लस और माइनस रहे तो बीच में माइनस, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक प्रूफ हो गया, दूसरा भी प्रूफ हो गया। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ आपको इसको अल्फा और इसको बीटा मानकर चलिएगा, जैसे हम अल्फा बीटा ए बी जो भी मानना है मान लीजिए।
अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो इम्प्लाइज दैट साइन अल्फा बराबर एक्स। इसका मतलब हुआ कि अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। अब बराबर में इधर एक्स बचेगा। अब एंड और बीटा बराबर, इसको बीटा मान लीजिए, यानी और बीटा बराबर एंड लिखते हैं। और यहां देखिए साइन इनवर्स वाई है, तो साइन इनवर्स वाई नहीं, साइन इनवर्स को इधर लाइए ना, तो साइन बीटा बराबर वाई रह जाएगा, वाई बचेगा। अब फॉर्मूला आप जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये होता है। अब ये बतलाइए, यहां से एक बात ध्यान रखिए, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे ये चीज को कि साइन थीटा का वैल्यू एक्स दिया जाता था। आपसे अब पूछ दे कि कॉस थीटा भाई निकालिए, साइन थीटा बराबर एक्स, तो कॉस थीटा निकालिए, तो आप कहिएगा कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होता है कॉस थीटा के लिए, ठीक है होता तो है, लेकिन 1 माइनस यहाँ देखिए कि साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर साइन थीटा का वैल्यू एक्स है तो कॉस थीटा का वैल्यू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ समझिए कि कॉस साइन अल्फा बराबर एक्स है, तो इसलिए कॉस अल्फा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ देखिए साइन बीटा बराबर वाई है, तो इसलिए आपको कॉस बीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। क्यों होगा? यदि देखिए साइन अल्फा बीटा बराबर वाई है तो कॉस बीटा निकालना है, तो अभी फॉर्मूला क्या बतलाए भाई, यहाँ जो भी एंगल रहेगा वही तो एंगल यहाँ रहता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। कॉस बीटा यहाँ रहेगा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और ये कॉस बीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन बीटा का वैल्यू वाई है, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन का स्क्वायर तो है, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो गया। अब समझिएगा, फॉर्मूला तो लिख दिए, अब इसमें मान सिर्फ पुट कर दीजिए, फॉर्मूला लिखा गया, मान पुट कीजिए। साइन अल्फा का वैल्यू एक्स, कॉस बीटा का वैल्यू ये देखिए रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू, तो कॉस अल्फा वैल्यू देखिए कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा का वैल्यू, साइन बीटा आपका वाई है। अब इसको साइन, आप चाहिएगा तो साइन को उधर ले जा सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इधर रह जाएगा, और साइन जब उधर जाएगा तो साइन इनवर्स, आज सभी के सभी ये ब्रैकेट में हो जाएगा एक साथ, बड़ी ब्रैकेट में, तो एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये दोनों गुना में है, तो वाई को पहले लिख दीजिए, इसको बाद में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है कि अगर मान लीजिए कि 2 गुने 5 है तो ये 10 आ रहा है, लेकिन हम कहें कि 5 गुने 2 है तो क्या 12 आ जाएगा? अगर 2 इंटू 5 10, तो 5 इंटू 2 भी 10, तो गुना में आगे पीछे करने से इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप बतलाइए कि ये और ये गुना में है, तो आगे पीछे करने से मान में थोड़ी परिवर्तन होगा। वाई आगे रख दिए और रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, ये लिख दिए। अब यहाँ देखिए, इसलिए यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा का वैल्यू कहिएगा कि साइन इनवर्स एक्स है। कहाँ से कहिएगा? यहाँ से। और बीटा का वैल्यू बोलिए क्या है, तो साइन इनवर्स वाई है, यहाँ से समझ रहे हैं, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स यहाँ देखिए एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको हम बतला दिए, सेकेंड फर्स्ट जो हो गया, सेकेंड भी यही है, सिर्फ साइन बदल दीजिए, सेकेंड प्रूफ हो गया। देखिए फर्स्ट तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेकेंड देखिए, सेकेंड फर्स्ट तो हो गया, सेकेंड को देखिए। सेकेंड करना क्या है, मानना यही है होगा, यानी आप मानेंगे यही चीज आपको मानना होगा। अब मान तो लिए, लेकिन यहाँ वी नो दैट जो लिखे हैं हम जानते हैं, यहाँ प्लस के लिए ना जानते हैं, माइनस के लिए क्या जानते हैं,
तो माइनस के लिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस रहेगा, और माइनस रहा तो ये देखिए कि इधर में माइनस माइनस लिखते चले आइए, माइनस माइनस लिखते चले आइए, और इधर क्या माइनस लिखे हैं तो यहाँ भी माइनस लिखते चले आइए। बोलिए क्या दिक्कत है इसमें? अब सेकंड प्रूफ हो गया, देख सकते हैं इधर वाला। चलिए थर्ड इसी तरह दिखा दे रहे हैं, थर्ड में भी आपको मानना इसी तरह से है। चलिए दो ही को लिखे हैं, अच्छा दो को और लिख दे रहे हैं इसमें दो ही को लिखे हैं। अभी कॉस इनवर्स वाला छूटा हुआ है, कॉस इनवर्स को भी लिख दे रहे हैं। दो ये हो गया, दो वो हो जाएगा, चार वो हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टीज में यानी 8वां प्रॉपर्टीज में, इसी प्रॉपर्टीज में चारों है। अब ये भूले कैसे? चलिए तीसरा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही रूट में आप इसको लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब एक बात समझिए, यहाँ करना क्या है, अगर कहीं √2 गुने √3 रहे तो आप चाहिएगा तो एक ही रूट में लिख सकते हैं, √2 गुने 3 लिख सकते हैं या नहीं। अगर एक रूट एक जगह है तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग है तो रूट में एक ही रूट में लिख सकते हैं। यहाँ वही चीज़ ध्यान दीजिए कि ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। इसका मतलब क्या है कि एक साथ इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर किसी किसी बुक में इस रूप में लिखा रहता है। तो इससे मत घबराइएगा कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों सेम है, दोनों एक ही है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस वाला तो लिख दें, और प्लस वाला और माइनस वाला कौन लिखेगा? माइनस वाला भी देख लीजिए, माइनस वाला भी देखिए, यानी यहाँ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिएगा ये इंटू है, आप चाहिएगा अभी बतलाए हैं, अभी आप लोग को बतलाए क्या समझाएं अभी कि दोनों रूट में है तो सेम रूट में, एक ही रूट में दोनों को लिख सकते हैं। आपका मर्जी, अगर लिखना है तो उसी रूप में लिखिए, और नहीं तो दिखा रहे हैं उस रूप में रिलेट रखिए। अब देखिए यह करना क्या है, अभी जो मानकर चले हैं वही करना है। चलिए हम इधर प्रूफ करेंगे, इसको इधर प्रूफ करेंगे। यहाँ लेट अल्फा बराबर ये कॉस इनवर्स एक्स इंप्लाइज दैट कॉस अल्फा बराबर, यानी कॉस अल्फा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ से कॉस इनवर्स को इधर लाइए तो हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर एक्स, कॉस अल्फा बराबर एक्स हो गया। अब ध्यान दीजिए कि बीटा बराबर कॉस इनवर्स वाई, तो यहाँ से इंप्लाइज दैट कॉस बीटा, यानी कॉस बीटा बराबर आपको वाई होगा या नहीं होगा? बीटा बराबर कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस को इधर लाइए तो कॉस बीटा हो जाएगा, यहाँ बराबर में वाई बचेगा। अब फार्मूला लागू कीजिए, वी नो दैट हम जानते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये होता है फार्मूला। आइए कौन सा फार्मूला बोला जाता है? 11th में पढ़े होंगे, एडिशन फार्मूला और सब्ट्रैक्शन फार्मूला। अगर यहाँ प्लस है तो एडिशन, माइनस है सब्ट्रैक्शन, दोनों एक ही है, सिर्फ माइनस का फर्क है। अब ध्यान दीजिए, अभी क्या बतलाए थे कि साइन अल्फा का वैल्यू मालूम हो, अब कॉस लाना हो तो √1 माइनस साइन स्क्वायर कर देते हैं। कॉस अगर लाना है तो साइन स्क्वायर घटाएंगे, साइन अगर लाना है तो कॉस स्क्वायर घटाएंगे। यहाँ ये बतलाइए कि कॉस अल्फा का वैल्यू x है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए दिया गया है तो आप यहाँ से इधर लिख सकते हैं, इसलिए साइन अल्फा बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आशा है कि ये नहीं दिख ही रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम इधर दिखा दे रहे हैं। वहाँ देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू x दिया गया है, इसलिए यहाँ जो माने हैं ना अल्फा बराबर, अरे अल्फा बराबर कॉस माने हैं कि नहीं माने हैं? अल्फा बराबर
कॉस इनवर्स एक्स माने हैं, इम्प्लाइज दैट कॉस, इसको लाए हैं इधर, कॉस अल्फा का वैल्यू एक्स। तो आप ये बतलाइए कि इसलिए साइन अल्फा क्या हो जाएगा भाई, साइन अल्फा कहेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। उसी तरह बीटा बराबर आप माने हैं कॉस इनवर्स वाई, तो यहाँ देखिए कि कॉस बीटा बराबर आपका वाई आया, तो इसलिए साइन बीटा बराबर क्या होगा, तो कहेगा कि √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर घटेगा, क्योंकि इससे पहले वाले में भी समझा है। अब ध्यान दीजिए कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा एक्स कॉस बीटा वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये इसका वैल्यू एक्स है, इसका वैल्यू वाई, यहाँ माइनस साइन अल्फा देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बीटा, तो साइन बीटा देखिए वो √1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बतलाइए कि एक साथ ये हो गया या नहीं। अब ये देखिए कॉस को उधर ले जाइए, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा रहेगा, अब कॉस जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या बोले हैं कि कॉस उधर ले जाइए, कॉस इनवर्स और एक्स इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। आप इस चीज़ को अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा है तो अल्फा को आप क्या मान सकते हैं, देखिए ये वाला आप उतारना है तो उतार सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ अल्फा के लिए, इसलिए अल्फा देखिए आप कॉस इनवर्स एक्स, और बीटा देखिए कॉस इनवर्स वाई, तो अल्फा बीटा के लिए रख दिए वैल्यू, और ये बराबर में कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब ध्यान दीजिएगा क्या ये आ गया, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या ये वाला और का मतलब होता है या, मतलब ये दोनों में से कोनो में लिख सकते हैं, यही होगा इसका मतलब, कॉस इनवर्स एक्स माइनस प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं। अब ये दोनों को एक रूट में लिख दिए, ये दोनों तो एक ही चीज़ है ना, दोनों एक ही फॉर्मूला है, बोले है ना कि किसी बुक में ये है, किसी बुक में ये है। अब दोनों याद रखिए, दोनों याद रखना क्या है भाई, इसमें याद रखना क्या है, आप समझ गए, प्रोमेंट है, समझ गए, कभी भी प्रूफ कर सकते हैं। अब चलिए 4 नंबर, ये 4 नंबर को आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, कैसे आएगा ये समझिए। आप ये मानना तो यही चीज़ होगा, आप यहाँ सिर्फ माइनस बदलिए, जब यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, तो इधर माइनस और इधर प्लस करते चले आइए, इधर माइनस बीच में कर दीजिए और इधर जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर दीजिए। अब ये बतलाइए कि आप क्या दिक्कत है इसमें। 4 नंबर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज को लेकर चलते हैं।